राम राम भाई। आज थोड़ी सी मैंने एक यूनिक कॉन्सेप्ट देखा। ये मेरे सर हैं, राम राम सर। सर के साथ एक मिस हैपनिंग हो गई थी। 2-3 साल हो गए इनका स्पाइन का सर्जरी हुआ था और इनको भी गाड़ियों का बहुत शौक है। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, ये भी ऑस्ट्रेलिया में थे और इनके पास पहले आई थिंक शेवरली की सेल थी, राइट। और सिडैन थी, बहुत सर ने चलाया था, उस पर चला चला के छेद भी कर दिया था नीचे। अच्छा, ये जो अपन वीडियो बना रहे हैं ना, मेरा वीडियो बनाने का जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है ना, तो जब मैंने सर से बात की और आई केम टू नो कि सर ने कितने कम पैसे में बहुत सारी चीज़ें मैनेज की। जब सर ने ये गाड़ी ली आपने सिर्फ 700 किलोमीटर चलाई थी, राइट? हाँ, तो बेसिकली हुआ ये था कि आज से 3 साल पहले मेरा हुआ था एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट की वजह से सडनली मुझे जो है स्पाइन सर्जरी करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से मेरा फुट ड्रॉप होता था। मेरा लेफ्ट फुट ड्रॉप है, जिसकी वजह से मैं क्लच नहीं यूज कर सकता हूँ। अब मेरी वो टाइम पे गाड़ी सिर्फ चली थी 700 किलोमीटर ब्रांड न्यू। अब मेरे पास ऑप्शन था कि या तो मैं गाड़ी 2-3 लाख डेप्रिसिएशन में बेच दूं और एक्सचेंज करके दूसरी ऑटोमेटिक गाड़ी ले लूं, या फिर मैं मेरे फुट ड्रॉप को ठीक कर लूं। फुट ड्रॉप को ठीक करना पॉसिबल तो था नहीं, तो मेरे जो जिन्होंने सर्जरी की, मेरे स्पाइन सर्जन जो थे, मेरे को उन्होंने सजेस्ट किया कि एक ऑटो क्लच करके फीचर आता है, जो मैंने मेरी गाड़ी में लगाया। मेरा खर्चा कुछ 50,000 के आसपास हुआ और इससे मेरी गाड़ी ऑटो क्लच में कन्वर्ट हो गई, जिसको आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज AMD फीचर मॉडल बोल के बेचते हैं। तो बेसिकली पहले 2 वर्जन ही होते थे गाड़ी के, एक होता था ऑटोमेटिक और एक होता था मैनुअल। आज की डेट में 3 हो गए, तीसरा आपका जो आ गया AMD आ गया, जिसमें बेसिकली ऑटो क्लच टाइप फीचर हो जाता है। तो उसका मैं आपको एक क्विक डेमो देता हूँ। जैसे ये पुराना गियर नॉब निकल गया, इसकी जगह ये नवा गियर नॉब लग गया। ये ऑटोमेटिक कंपनी ये करती है इसका काम, और इसको ऑटो क्लच बोला जाता है फीचर को। यहाँ पे बटन स्विच लगा, जिससे मैं इसको पहले एक्टिवेट करूंगा, ये चालू करूंगा। तो ये मैंने जो है कर दिया चालू, ये चालू कर दिया, लाइट लग गई, देखो ऊपर फ्लोरेसेंट लाइट चालू हो गई। अब इसका मतलब ये चालू हो चुका है अभी। अब यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है, अगर आप देखो यहाँ पे, ये सेट कर कैमरे को, ये बचो कर, यहाँ सेंसर लगा हुआ है। ये सेंसर के प्रेस करने से क्लच अपने आप अंदर बाहर होता है। अब मैं जैसे अब गियर मुझे चेंज करना है, तो मैं ये इसको सेंसर को प्रेस करूंगा, तो आपको अभी मैं क्लच दिखाऊंगा कैसे ऊपर नीचे होता है। ये अगर यहाँ थोड़ा सा अंदर लेफ्ट पे कर, हाँ ठीक है। अब ये देखो मैं छोड़ रहा हूँ, सेंसर तो ऊपर आ रहा है। अब मैं सेंसर को वापस से प्रेस करूंगा, ये गया नीचे। सेंसर को छोड़ रहा हूँ, ये ऊपर आ रहा है। तो आज की डेट में जो है ये फीचर AMD मॉडल की जो गाड़ी है, जैसे किया दे रही है, AMD दे रही है, जिसमें अगर नॉर्मल मैनुअल गाड़ी 10 लाख की है तो वो गाड़ी पड़ती है 11 की, ऑटोमेटिक पड़ती है 12-13 की। तो उसमें क्लच आता ही नहीं है, गियर आता है, गियर नॉब आता है, गियर आपको चेंज करना है, जैसे आप नॉर्मली चेंज करते हो वैसे गियर आपको चेंज करना है। मगर इसमें ये है कि क्योंकि मैंने मॉडिफाई कर रही है बाद में, तो उस चक्कर की वजह से क्लच तो जहां था वहीं रह गया। सीट के नीचे मोटर लगी हुई है और ये गियर के सेंसर के हिसाब से वो ऑपरेट करती है। तो मेरा 50,000 में मेरी गाड़ी कंपनी फेड, मेरी CNG गाड़ी मेरे पास रह गई। अदरवाइज मुझे 2-3 लाख यहाँ कम पड़ते, 2-3-4 लाख और डालने पड़ते, क्योंकि स्पाइन सर्जरी के बाद डॉक्टर ने मुझे एक MUV SUV चलाने के लिए बोला था। आई कैन नॉट गो बैक टू सिडैन कार, तो इसलिए ये करना पड़ा। तो आई थिंक ये जो है उनके लिए बहुत यूजफुल होगा, जिनका कुछ चक्कर से पैर में प्रॉब्लम है। तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो और ये जो है आपको हेल्प कर सकते हैं करने में, कन्वर्ट करने में। और आपकी एग्जिस्टिंग कार जो है कन्वर्ट हो जाएगी, उसी में आपका काम चल जाएगा। 40 से 50,000 में आपका जो है काम, डिपेंडिंग ऑन द कार, कहीं 40,000 खर्चा होता है, किसी का 50 खर्चा होता है, डिपेंडिंग ऑन द कार, ये आपका काम हो जाएगा। तो आई होप ये जो है किसी को भी अगर इसका हेल्प हो तो उसकी ब्लेसिंग्स मिले, और बस मेरा यार फुट ड्रॉप जो है ये ठीक हो जाए। नहीं, और बस यही हम चाहेंगे, है ना। अच्छा, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, 2-3 सवाल मेरे और हैं। इट्स बिन ऑलमोस्ट 3 years, तो इन 3 साल में कभी आपको ऐसा लगा हो यार कि सेंसर में सर्विसिंग मांग रहा है या मे बी कहीं पे सर्विसिंग मांग रहा है, ऐसा कुछ एडिशनल कॉस्ट? नहीं, कभी ऐसा जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ एक बार जब मैंने सर्विसिंग कराई और जब सर्विसिंग वालों ने क्लच केबल को टाइट कर दिया था, तब मुझे जो टेक्नीशियन जो मेरे घर के पास गया था उसको बुलाना पड़ा, और उसको बुला के इसकी वायरिंग थोड़ी मुझे लूज करवानी पड़ी, क्योंकि वो टाइट हो गई थी। तो इसका जो अलाइनमेंट यहाँ पर दिया होता है, अगर एक बार यहाँ टर्न करेगा, यहाँ पर अगर एक बार दिखाएगा, तो ये इधर सीट के नीचे देख पा रहा है। तो ये इसके नीचे नॉब्स दिए हैं, देखो ये स्विचेस दिए हैं, इससे टर्न करके आप लूज के टाइट कर सकते हो जितना आपको चाहिए उतना। क्योंकि इसमें चक्कर क्या, इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो आप घाट एरिया पे हाफ क्लच करते हो वो आप इस पे कर नहीं सकते, आपको यूज करना पड़ता है हैंड ब्रेक का। तो अगर मैं घाट पे, अगर मैं जो है
चढ़ाई पे छड़ पे अगर मैं गाड़ी को लेके खड़ा हूँ तो जो हाफ क्लच से हम कंट्रोल पहले करते थे वो आप कर नहीं सकते इसमें, आपको हैंड ब्रेक से ही करना पड़ता है। तो वो से ट्रिकी पार्ट है, सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, बट एक बार अगर आपको ये सेट हो गया तो इससे निकलने का आपका मन भी नहीं करेगा। अच्छा। तो आज मुझे अगर कोई ऑप्शन दे कि यार आप एक्सचेंज करके आप ऑटोमेटिक गाड़ी ले लो, तो मैं बोलूंगा जरूरत ही नहीं है, बिकॉज मेरे को आज ये एकदम सेट हो गया है। और आज तो बड़ी बड़ी कंपनीज, किया जैसी कंपनीज, Hyundai जैसी कंपनीज AMT मॉडल निकाल रहे हैं बेसिकली। तो आई डोंट नो व्हाई दीस पीपल डिडंट पेटेंट इट और व्हाई दे डिडंट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट आज के में तो जो है कंपनीज ये AMT को एज अ फीचर लिया है, जैसे आपका ऑटोमेटिक है या मैनुअल है फॉर एग्जांपल। राइट। तो आप ये सजेस्ट करोगे, मतलब यू हैव बीन टेस्टिंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आप रेकमेंड करोगे? भाई मैं 3 साल से चला रहा हूँ और मैं एकदम खुश हूँ। और मैं 3 साल में बतेरी बार महाबलेश्वर हुआ है, महाबलेश्वर के तीनों घाट चढ़ाया, मैं अलीबाग होया आया, मैं लोनावाला रेगुलर जाता हूँ, और जितने भी पूना के आसपास महाराष्ट्र जितने भी घाट हैं वो मैं गाड़ी से ट्रैवल कर चुका हूँ। और मैंने ये इसमें AMT फीचर से पूरा सब कुछ चलाया है। सिर्फ ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को तेको गाड़ी सौंपनी है और तेको चलानी है, तो ऑल हैव टू डू इज हैव टू गो बैक टू द नॉब एंड हैव टू स्विच इट ऑफ। तो ये मैं यहाँ से बस ये टुक बंद कर दिया, ये मैनुअल में कन्वर्ट, ये आवाज आ गई, टू करके आवाज आ गई, मैनुअल में कन्वर्ट हो गया। अब इसको कोई भी जो मैनुअल चलाता है वो चला सकता है एज पर नॉर्मल। तो ये दोनों में 2-in-1 गाड़ी हो गई। वेराज AMT जो आती है उसमें आपको एक ही ऑप्शन है, AMT यूज करना ही पड़ेगा आपको। क्या बात। तो ये वाली बात है ना। तो ये मेरे ख्याल से सोल्यूशन सबके लिए ये, मतलब जो मेडिकली थोड़ा सा वो हो गया अनसाउंड है तो उसका भी लिए, और अदरवाइज जो लोग आजकल आप जान रहे हो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, बस लोग परेशान हो जाते हैं यार, क्लच दबा के। मेरे कितने फ्रेंड्स ने और जो है ऐसे जो लेडीज हैं जो हाई हील्स पहनती हैं या जिनको प्रॉब्लम होता है बार बार चेंज करने का, उन्होंने ये बिना कोई मेडिकल कंडीशन के भी AMT मतलब ऑटो क्लच में कन्वर्ट करवा लिया है। क्योंकि आज के टाइम में इतना प्रॉब्लम हो गया, लेफ्ट पैर क्लच पे लगा के लोगों की स्पाइन की बैंड बज रही है। इसमें तो आपको क्या करना है, जैसे घर पे बैठते हो सुबह वैसे बैठना है, और बस यहाँ गियर से आपको सेंसर के हिसाब से खेलना है, उतना ही करना है। तो ये नॉर्मल लोगों ने, मतलब मेरे को छोड़ के मेरे जो मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोगों ने करवाया, उनको किसी को मेडिकल इश्यू कुछ भी नहीं है, उन्होंने वैसे ही इसको करवाया है उनकी मैनुअल गाड़ी पे कन्वीनियंस के हिसाब से। दिस वर्क्स बेस्ट ऑन अ डीजल कार बिकॉज डीजल हैज मोर पावर टॉर्क एंड तो उसका आपको मिल जाता है, उसका जो एडवांटेज मिल जाता है। और फिर आता है पेट्रोल और फिर आता है CNG। तो मेरी पेट्रोल और CNG दोनों है बिकॉज कंपनी फिटेड CNG है। तो CNG पे अगर इसको कभी करना हो तो फर्स्ट गियर में थोड़ा सा इशू आता है पिकअप का, वो भी अगर आप स्टार्टिंग में करो तो। अदरवाइज अगर जैसे आज मैं ट्रेंड हूँ तो आज मैं चलाता ही CNG पे गाड़ी, सही सस्ती पड़ती है, तो उसके हिसाब से जो है सही पड़ती है ये ऑटो क्लच यूज करना। और अब मेरे पास तो ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो बोल रहे हैं सर आपकी गाड़ी जो शोरूम कॉस्ट में जो आपने लिया उतनी कॉस्ट में हमको इसके साथ दे दो, क्योंकि हमको लगवाने का टंटा ये है कि लगवाने के लिए 3-4 दिन जाते हैं इसमें। और इसके लिए सर्टिफिकेशन वगैरह भी लगता है, डिसेबिलिटी का ये वो, तो ऐसे नॉर्मली ये काम होता नहीं है। अच्छा। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी चीज है, तो लोग इसको ऐसा कन्वीनियंस यूज करना चाहते हैं जो कि इतना ईजी नहीं है, इसलिए आज मेरे को लोग सामने से मांग रहे हैं गाड़ी की, आपको गाड़ी हम ऐसे दे दो और आप जो है ऑटोमेटिक गाड़ी परचेज कर लो। तो वो वाली बात भी है। तो आई होप जो है ये यूजफुल उनके लिए हो जो जिनको सच्ची में इसकी जरूरत है। राइट। तो वही भाई हम मन में रखेंगे। जैसे मेरे को किसने सजेस्ट किया, आज मैं लाखों लोगों को सजेस्ट करता हूँ, उसमें से हजारों ने जो है करवा भी लिया, ये ऐसी बात नहीं है। और आज वो कहीं ना कहीं दुआ ही देते होंगे भाई, तो बस वही है, किसकी दुआ कब लग जाए कुछ बोल नहीं सकते। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस विद अस और हमारी ऑडियंस के साथ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और जस्ट इन केस आपके पास कोई क्वेश्चन होता है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सर, जय हिंद जय भारत। ओके भाई, थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय।